वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऑफ, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मीटर मतलब स्क्वायर मीटर कितना चाहिए। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ स्क्वायर कैनवास इज रिक्वायर्ड टू मेक अ, मतलब कैनवास की से क्या बनाना है, कोन बनाना है। कैनवास से क्या बनाना है, कोन बनाना है। तो कितना कैनवास चाहिए एक कोनिकल टेंट बनाने में। ओके, जिसमें हाइट गिवन है, सॉरी, हाइट कितना गिवन है 3.5 मीटर। ओके, हाइट कितना गिवन है 3.5 मीटर एंड रेडियस कितना गिवन है इसका बेस का 12 मीटर। ओके, निकालना क्या है, कितना मीटर स्क्वायर कैनवास चाहिए कोनिकल टेंट बनाने के लिए। मतलब कोनिकल टेंट बनाने के लिए इसी को ढकना होगा, इसी को। तो ठीक है, मतलब नीचे का नहीं, ये ऊपर का ये सर्फेस, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। वो क्या होता है, पाई आर एल होता है ना कोण का। तो इसमें पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू तो नहीं पता है इसमें। तो एल कैसे निकालेंगे, तो एल का ये पढ़े ना, एल स्क्वायर, ये तो पढ़े हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है 3.5 होल स्क्वायर। ओके, प्लस रेडियस कितना हो गया 12 का स्क्वायर, यही तो। 3.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3.5 का होल स्क्वायर कितना होगा 12.25, और 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, 144 कितना होता है ये 144। गॉट इट। अब ये दोनों को ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 156.25। एल, तो एल निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा पता है 12.5, इसका स्क्वायर रूट होता है। गॉट इट। तो एल का वैल्यू आ गया। तो निकालना क्या है अपने को, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है अपने पास 12 इंटू एल का वैल्यू कितना आया है 12.5। गॉट इट, 12.5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.5 इंटू 3.14 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 471 मीटर स्क्वायर। 471 मीटर स्क्वायर मतलब कितना रिक्वायर चाहिए शीट टू मेक अ कोनिकल टेंट। शीट क्या, कैनवास चाहिए ना। देन हेंस 471 मीटर स्क्वायर कैनवास required to make conical टेंट। गॉट इट, ये आंसर हो गया। ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इसमें। देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से तुमसे ये भी पूछ लिया, एल का वैल्यू भी निकालना पूछ लिया इसमें। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में रेडियस एंड सैलेंट हाइट का, कोन का मतलब कोन है उसका रेडियस और सैलेंट हाइट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, मतलब रेडियस सैलेंट हाइट का रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है 3:5। व्हाट इट, तो क्या कर लेंगे, लेट दी रेशियो ऑफ, सैलेंट हाइट दिया हुआ था ना जी, ये एल होगा ना। रेशियो ऑफ रेडियस
radius and salient height b क्या सपोज कर लेंगे 3x and 5x। ठीक है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज़ 135 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है, 135 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये क्या हो गया, किसका रेशियो है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये सैलेंट हाइट हो गया। ठीक है, ऐसे, गॉट इट। तो ये गिवन है क्वेश्चन में। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल ही तो होता है, जो कि कितना दिया है 135 पाई। ठीक, अब ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 3x इंटू एल का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 135। अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 15x² हो जाएगा इज इक्वल टू 135। गॉट इट। देन x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 अपॉन 15, 15 9 जा 135। तो x² इज इक्वल टू कितना हो गया 9। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √9 मीन्स 3। x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो अब बताइए r कितना था, r कितना था, क्वेश्चन में तो रेडियस ही साइड निकालना है, फाइंड दी रेडियस। तो रेडियस का रेशियो क्या था 3x, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर था या मीटर था, ये किस में था, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आगे आंसर, यही आंसर हो गया, रेडियस ही पूछ रहा था क्वेश्चन में ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके रेशियो क्या करना था, एक्स सपोज कर लेना था, और कर्व सरफेस एरिया गिवन था। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। उसकी हेल्प से क्या किया, इसको सॉल्व कर दिए। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए तो आर का वैल्यू आ गया। गॉट इट। अब ये देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दो स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है। मतलब मान लो सरफेस एरिया फर्स्ट स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर, ठीक है, दोनों का रेशियो है 1:4। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पहले सरफेस एरिया होता क्या है 4 पाई स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो होता है स्फीयर का सरफेस एरिया। तो ये R1 इसमें कर लेंगे, रेडियस 1, स्फीयर 1 है तो, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक, तो यहाँ से 4 पाई 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बच गया R1/R2 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, दोनों का स्क्वायर है तो। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट आ जाएगा, देन R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर रूट ऐसे। अब बताइए इधर 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, मतलब R1/R2 कितना हो गया 1/2। इसका मतलब R1 का वैल्यू कितना हो गया 1, R2 का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक, उसके बाद किसका रेशियो निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। नाउ अब क्या निकालना है, वॉल्यूम 1 स्फीयर का अपॉन वॉल्यूम 2, इसी का तो रेशियो निकालना था, स्फीयर 1 स्फीयर 2 का वॉल्यूम। तो स्फीयर 1 का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R1³ हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 का होल क्यूब हो जाएगा, रेडियस सेकेंड रेडियस फर्स्ट, तो 4 पाई अपॉन
4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। R1 कितना है 1, तो 1 का क्यूब। R2 कितना है अपने पास 2, देन 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 1/8 आ गया। तो यही पूछ रहा था दोनों का रेशियो, तो ये आंसर हो गया। क्या हो गया ये, यही आंसर हो गया। R1/R2 का ये आंसर हो गया। गॉट इट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस क्या दिया हुआ था, सरफेस एरिया, दोनों सरफेस एरिया का दिया हुआ था, दोनों स्फीयर का, ठीक। और पूछ क्या रहा था, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा था, ठीक है। सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया था, तो उसकी हेल्प से दोनों का रेडियस निकाल लिए और रेडियस का वैल्यू पुट कर दिए, वॉल्यूम का जब रेशियो निकालना था तो निकल गया। दैट्स ऑल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जिसको मेल्ट किया गया और उसको मेल्ट करके 3 स्फेरिकल बॉल, मतलब एक स्फेरिकल बॉल ऐसे था, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। 3 स्फेरिकल बॉल था ऐसे, ओके। स्फेरिकल बॉल ये था, इसको क्या कर दिया गया, इसको मेल्ट किया गया। क्या किया गया, मेल्ट किया गया, और मेल्ट करके ऐसा ऐसा 3 बॉल बनाया गया, 1 2 3 3, इसको इसके हेल्प से 3 स्फेरिकल बॉल बनाया गया। गॉट इट। कास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल, देन रेडी ऑफ 2 ऑफ स्फेरिकल बॉल, जो कि इसका मान लो जैसे इसका रेडियस R1 रहा होगा, इसका रेडियस R2 रहा होगा, ठीक। इसका रेडियस R3 रहा होगा, और इसका रेडियस को कैपिटल R सपोज कर लो, जो कि कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है ना, दिया हुआ है स्फेरिकल बॉल का रेडियस। और इसमें 2 रेडियस दिया हुआ है, जैसे R1 का रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस मान लो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है, और तीसरा का पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड बॉल। R1 मान लो, R1 का रेडियस दिया हुआ है, R1 कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। और R2 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और R3 अपने से पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, R3 का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। तो ये जो मेल्ट किया गया तो मतलब इसका वॉल्यूम ही होगा, ये जो इसका वॉल्यूम ही निकालना है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ये तीनों के, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेल्ट से पहले का वो इक्वल होगा ये 3, ये तीनों का वॉल्यूम इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये तीनों का वॉल्यूम इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा फर्स्ट वाले का, इसका वॉल्यूम क्या होगा फर्स्ट वाले का 4/3 पाई R1 का होल क्यूब, ठीक है, यही होगा। प्लस सेकेंड वाले का 4/3 पाई R2 का होल क्यूब, और प्लस तीसरे वाले का क्या होगा 4/3 पाई R3 का होल क्यूब होगा। और ये फर्स्ट वाले का क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 4/3 पाई ले सकते हैं, देखो ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा R1 का होल क्यूब प्लस R2 का होल क्यूब प्लस R3 का होल क्यूब, और इधर 4 पाई है, ये 4 पाई और ये 4 पाई, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। और ये कैपिटल R का वैल्यू क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना है 1.5, मतलब 1.5 का होल क्यूब प्लस R2 का वैल्यू कितना है 2 का होल क्यूब प्लस R3 तो निकालना ही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 1.5 का होल क्यूब कितना होगा, सॉरी स्क्वायर क्यों लिख दिया यहाँ पे, क्यू होगा ना, क्यू होगा ना ये,
तो कितना हो जाएगा 1.5 का होल क्यूब। 1.5 का होल क्यूब कितना होगा? 1.5 का होल क्यूब कितना होगा? 3.375 3.375 प्लस इसका होल क्यूब 8 प्लस R3 का होल क्यूब। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11.375 प्लस R3 का होल क्यूब। अब इसको इस तरफ लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा आगे इधर। तो ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस 11.375 इज इक्वल टू R3 का होल क्यूब। यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 15 माइनस नहीं होगा, सॉरी प्लस होगा ना। ये 15.625 इज इक्वल टू R3 का होल क्यूब। यही तो होगा। यही होगा। तो R3 कैसे निकलेगा? ये 15.625 क्यूब रूट हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना आ जाएगा? रूट 15.625 किसका निकालना है? ये क्यूब रूट निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा इसका। तो रेडियस 3 कितना आ जाएगा? तीसरे स्फीयर का रेडियस कितना आ जाएगा? 2.5। यही निकालना था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अब कौन क्वेश्चन बचा है? और भी है क्या? और भी है क्या? हाँ, एक और है, देखो ये भी तो है। क्या है इसमें? वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो। वॉल्यूम दिया हुआ है दो स्फीयर का, मतलब फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम, सेकेंड स्फीयर का वॉल्यूम, रेशियो कितना है? 64/27। और पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का। इससे पहले क्या दिया हुआ था? सरफेस एरिया का, और इसमें वॉल्यूम का दिया हुआ है। तो वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का? 4/3 पाई R1 का क्यूब, यही तो होगा, अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। दूसरे के लिए तो यही होगा ना, 64/27। अब ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27। ठीक, यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। R1/R2 इज इक्वल टू क्यूब रूट 64/27। तो ये क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, R1/R2। क्या निकालना है? सरफेस एरिया का ना रेशियो। तो बताइए नाउ, सरफेस एरिया फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया सेकंड क्या होता है? सरफेस एरिया 4πr², यही तो होता है। और ये R1 हो जाएगा, ये 4πr2 का होल स्क्वायर। ओके, 4π कैंसिल हो गया। R1 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 16/9। सर आ गया इसका रेशियो, यही पूछ रहा था, यही आंसर हो गया। गॉट इट, यही आंसर हो गया, यही निकालना था इसमें। दैट्स ऑल। अब एक और है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसमें। द स्फेरिकल कैनन बॉल, ठीक है, 28 स्फेरिकल है,
28 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब एक कैनॉन बॉल है ऐसे, ठीक है। ठीक, इसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो है 28 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ इसका, मतलब 14। इज मेल्टेड एंड कास्ट, इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया, मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन, इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, राइट सर्कुलर कोन बनाया गया। ठीक, which base is 35 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक, डायमीटर इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 35/2। अच्छा, इसमें कैपिटल आर इसको ले लेते हैं। ओके, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, इसका हाइट पूछ रहा है, तो दोनों का तो वॉल्यूम सेम होगा कि उसको मेल्ट करके बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, यही होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। और निकालना क्या है अपने को क्वेश्चन में, हाइट ही तो निकालना था, हाइट क्या होगा कोन का, ये निकालना था। ठीक, तो हाइट तो आ जाएगा ना इसमें, यही तो निकालना है। अच्छा ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, 4, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ कैपिटल आर देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्मॉल आर होगा, तो ये क्या होगा, 4 इंटू आर का वैल्यू इसमें कितना था, 14, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू, इसमें आर का वैल्यू कितना था, 35/2, 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको इधर लाके डिवाइड दे देंगे। ओके, तो दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहले ये 2 2 जब 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 35 इंटू 35 इज इक्वल टू एच। ठीक, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 13 5। ठीक है, और कटेगा आगे, और तो नहीं कटेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 14 इंटू 4, 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये, 890, कितना हो जाएगा, 896/25 नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। अब 25 से इसको डिवाइड दे दीजिए 896 को, तो कितना आ जाएगा, 35.84, 35.84 क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था ना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डेट्स ऑल, यही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतना ही।